प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है उसके जीवित वचन के ऊपर मनन करने का, और वो समय है हमारे पास। एक और सुबह परमेश्वर ने हमको दिखाई है। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि हमारा जीवित प्रभु इसी योग्य है। धन्यवाद देता हूं आप सबका भी कि आप सब मेरे वीडियोस को देखते हैं और उन्हें लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं मुझे, और शेयर भी करते हैं। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवादी हूँ। और धन्यवादी हूँ आप सब सब्सक्राइबर का भी। आज मेरे जो सब्सक्राइबर हैं 26,000 के करीब हो गए हैं। मैं आप सबका हृदय से धन्यवादी हूँ। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि यदि आप पहली बार मेरा वीडियोस देख रहे हैं तो आप भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। हाँ, मेरा एक चैनल और है जिसका नाम है जीसस माई लाइफ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उसे क्लिक कीजिए और उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोनों चैनल पर मैं अलग अलग से प्रोग्राम रखना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ न्यूज़ आती है हमारे पास तो वो मैं इस चैनल पर भी डालता हूँ, और उसमें मेरे मैसेज भी होते हैं बाइबल के। तो मैं चाहता हूं कि मैसेज अलग हो और न्यूज़ अलग हो, तो इसलिए वो चैनल मेरा पुराना है, लेकिन मैंने उसको फिर से आपके सामने रखा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उसे ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए। एक बस क्लिक करना है आपको, उसके बाद बेल आइकन दबानी है, और उस नए चैनल को जिसका नाम है जीसस माई लाइफ, उसको सब्सक्राइब करके आप मेरी मदद कर सकते हैं, मेरी सहायता कर सकते हैं। तो ज़रूर उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए आज के इस वचन में चलने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूं, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। आज एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और वो सवाल बहुत ही अच्छा है, और ये सवाल हमें एक नई ताकत हमारे अंदर डालता है। वो सवाल ही ऐसा है, और वो सवाल ये है, क्या बाइबल में हमारा जिक्र है? बाइबल में आपका जिक्र है? बाइबल में मेरा जिक्र है? बाइबल में विश्वासियों का जिक्र है? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो आप क्या कहेंगे, हाँ या नहीं? तो इससे पहले कि हम आगे मैसेज में जाएं, आप अभी इस सवाल का उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखिए, हाँ या नहीं। अगर आप कहते कि हाँ हमारा जिक्र इस बाइबल में है, तो कहाँ पर है ये आप मुझे ज़रूर बताएं। तो आइए आगे चलते हैं। इस सवाल का जवाब मैं आज आपको देता हूँ। बहुत अच्छा वचन है, आज का छोटा सा वचन है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ पूरा वीडियो देखिएगा और समझ जाइएगा कि कहाँ पर हमारा जिक्र है। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पर यूहन्ना की पत्री निकालते हैं, और उसे निकालेंगे हम उसका 20 अध्याय, यूहन्ना 20 अध्याय, और उसके 19 पद से मैं पढ़ूंगा। ये वो समय है जब प्रभु यीशु मसीह क्रूसीफाइड हो गए थे, मर गए थे, उन्हें दफना दिया गया था, और उसके तीसरे दिन बाद यीशु मसीह जी उठे, और वो बहुत से लोगों को दिखाई भी दिए, चेलों को भी दिखाई दिए। और यहाँ पर भी यही कहानी है। यहाँ पर मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। यहाँ लिखा है यूहन्ना 20 अध्याय और उसका 19 पद। यहाँ लिखा, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों आज का वचन। सवाल याद रखिएगा, मैंने आपसे पूछा है क्या हमारा जिक्र, हम विश्वासियों का जिक्र बाइबल में है? तो आगे पढ़ते हैं 20 आयत। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को क्या दिया? पवित्र आत्मा दिया। लेकिन यहाँ पर एक चेला नहीं है, यहाँ पर 10 चेले हैं। एक चेला नहीं है जिसका नाम है थोमा। यहूदा इस्करियोती नहीं था, यहूदा इस्करियोती पहले ही अलग हो चुका था। अब ये 10 चेले हैं, इनको यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा लो। उसके बाद हम देखते हैं 24 आयत में, ध्यान से सुनिएगा, सवाल याद रखिएगा। सवाल ये है, क्या बाइबल में
मेरा और आपका जिक्र है? क्या बाइबल में विश्वासियों का जिक्र है? तो आइए देखते हैं। परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ नहीं था। थोमा उनके साथ नहीं था। ये 10 चेले थे, यहाँ पर यीशु मसीह से रूबरू हुए और यीशु मसीह ने उनको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया और उनको अधिकार दिया पाप क्षमा करने का। अब यहाँ पर क्या होता है, 25 आयत में देखिए क्या लिखा है। मैं पढ़ रहा हूँ यूहन्ना 20 अध्याय की 25 आयत। यहाँ लिखा है, जब और चेले उससे कहने लगे, किससे? थोमा से कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। जब तक मैं उसके यहाँ पर हथेली में जो कीलों का जो छेद है उसे ना दे, उसमें अपनी उंगली ना डाल लूं और यहाँ पर जो भाला घोंपा गया था उसमें मैं अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं नहीं विश्वास करूंगा कि वो यीशु। पता नहीं किसको तुमने देख लिया, पता नहीं किसके साथ तुमने बातचीत कर ली, पता नहीं कौन था वो, क्योंकि थोमा उस समय उनके साथ नहीं था। अब देखिए आगे क्या होता है 26 पद में। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था। अब ये 11 चेले फिर से उस घर में हैं जहाँ पर पहले थे। और लिखा है आगे, तब यीशु ने आकर बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। यीशु मसीह फिर बीच में आए, बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। आगे लिखा है, तब 27वें आयत में लिखा, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब थोमा ने कहा था कि मैं जब तक उसके हाथ में उंगली ना डाल लूँ और पंजर में उसके हाथ ना डाल लूँ, तब तक मैं कैसे पहचानूंगा कि वो प्रभु है। ये बात कैसे जान ली यीशु मसीह ने? क्योंकि ये बात तो यीशु मसीह के सामने हुई नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह मर्म का ज्ञाता है, हमारे हृदय में क्या चल रहा है वो सब जानता है, हमने क्या बोला है, क्या सोचा है, वो सब कुछ जानता है। थोमा ने यहाँ पर जो कुछ भी बोला था वो जानकारी यीशु मसीह के पास चली गई। तब यीशु मसीह ने उससे कहा कि अब यहाँ पर तो क्या कर, मेरे हथेली में मेरे यहाँ पर उंगली डाल और यहाँ पर पंजर में हाथ डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। सवाल याद रखिएगा, सवाल है कि हमारा जिक्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस बाइबल में है। अब वो जवाब आपको मैं देने जा रहा हूँ जिस सवाल को मैंने अभी आपसे पूछा है। वो जवाब है 29 आयत में। ठीक है, ध्यान से सुनिए, 28 और 29 में पढ़ रहा हूँ। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। वो डर गया, घबरा गया कि प्रभु को ये बात कैसे पता चल गई। तब उसने सिर्फ 2 ही शब्द कहे, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। उसके बाद 29 आयत है जो उसमें मेरा और आपका जिक्र है, उसमें हर विश्वासी का जिक्र है जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, जो बाइबल पढ़ता है, जो विश्वासी है, जो चर्च जाता है, जो प्रभु के नज़दीक रहता है, जो प्रभु से बातचीत करता है, उसका जिक्र यहाँ पर है। यूहन्ना 20 अध्याय और उसके 29 आयत में देखिए क्या लिखा है। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। यहाँ पर जिक्र है मेरा और आपका, क्योंकि मैंने और आपने बिना देखे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है। हमने यीशु मसीह को नहीं देखा कभी भी, लेकिन हम उस पर विश्वास करते हैं और जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की संतान हैं और आपस में हम एक दूसरे के भाई बहन हैं। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 1 अध्याय के 12 पद में कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। बिना देखे हमने विश्वास किया, इसलिए हमारा जिक्र यूहन्ना 20 अध्याय और उसके 29 पद में यीशु मसीह के द्वारा कहा गया है कि जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करता है। यहाँ पर लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे मुझे विश्वास किया है, मुझ पर विश्वास किया है। तो यहाँ पर हमारा जिक्र है। ये उस सवाल का जवाब है जो मैंने शुरू में आपसे पूछा था। इब्रानियों 11 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा और आपका जिक्र इस बाइबल में है
और किसने किया है? प्रभु यीशु मसीह ने। किस नाम से? विश्वासी के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताइए कि आज का सब्जेक्ट आपको कैसा लगा। और यदि आप पहली बार मेरा ये चैनल देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की और परमेश्वर के वचन की बातें हम आगे सीखते रहें। मेरा दूसरा चैनल है जीसस माई लाइफ, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।